भोला बाबा दे दे नोट छापण की मशीन, सबकी बजा दूं बीण। तो आज वो पूरी तरह वो गाना उनके सिर चढ़ चुका है कि वह सारी हड़प लूँ हाँसी की ज़मीन और पूरी तरह बजा दूँ इनकी सबकी बीण। वो काम जो है आज विनोद बिहाना करने पे लगे हुए हैं। गाली देनी होती है ना किसी को, ये वे तेरे न्यू हो, फलाना हो, धमका हो, तो अपने हंसी हल्के में एक ये चलता था जब मक्कड़ साहब थे ना, तो वो बड़े गोडे नुआन बड़े जाया करते मक्कड़ साहब, सबके घर जाते थे। तो आपस में किसी का झगड़ा हो जाता तो उसको ये भी बोल देते थे तारा मक्कड़ आओ। तो ये इस तरह की छवि थी। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करूं, आपके लंबी चौड़ी स्टार प्रचार की लिस्ट जारी हुई कुछ दिन पहले, आधे से ज़्यादा नेता तो जेल में बंद है। कहीं कि आप अपने आप को आम आदमी बताते हैं, दिल्ली का मॉडल पेश करते हैं, पंजाब का मॉडल पेश करते हैं। बीजेपी वाले तो कह रही कि सबसे भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। राहुल मक्कड़ का तो कोई जो है ना वो तो है ही नहीं। उन्होंने तो जेजेपी में साथ रह के और 5 साल 4.5 साल 5 साल मलाई चाट के और अब 2-3 महीने ज्वाइन किए हुए हैं कांग्रेस से। तो आप एक काम विनोद बिहाना का मेरे को हाँसी के अंदर बता दीजिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ कि वह विनोद बिहाना ने हाँसी के अंदर ये काम किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम हाँसी में मौजूद हैं और इस वक्त मेरे साथ हाँसी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सुर्खी जी हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत। जी नैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके सारे दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। राजेंद्र जी, जिस तरीके से मैं आम आदमी की बात करूं, आपके सामने जो जो प्रतिद्वंदी है सबने कहीं न कहीं अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। बीजेपी की बात करूं, विनोद बिहाना वो यहाँ से विधायक थे, फिर से पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस की बात करूं, राहुल को उन्होंने मैदान में उतारा और जिन लोगों को कहीं न कहीं टिकट की उम्मीद थी और टिकट नहीं मिल पाई, बहुत सारे लोगों ने जो है वो कहीं न कहीं निर्दलीय पर्चा भर दिया है। राजेंद्र सुर्खी अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर जो ना वो कार्यकर्ताओं को क्रांतिकारी बोला जाता है और हम उसी क्रांतिकारी भावना से ही काम करते हैं। और जो पूरी तरह से हाँसी के अंदर हमें तो क्रांति होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस ने राहुल मक्कड़ को उम्मीदवार उतारा, हाँसी के अंदर तो कांग्रेस पूरी तरह बिखर चुकी है। आज कांग्रेस के जो टिकटार्थी थे, जो प्रत्याशी का फार्म भरे हुए थे, काफ़ी सारे 5-6 लोगों ने निर्दलीय फार्म भर चुके हैं और विनोद बिहाना का भारी विरोध है, बहुत ज़्यादा विरोध है। पूरी तरह हाँसी को बर्बाद कर चुके हैं वो। और अब उनको कोई जो है ना वो ज़बरदस्ती लोगों को बोलते हैं कि भाई चाय पीने आना था। और एक आध आदमी तो उनको, मेरे गांव में तो मेरे को सुनने को मिलता है, एक आध आदमी तो यूं भी कह देता है कि भाई मेरे तो दीना को नहीं, मेरे ना ये चाय पीने। तो इससे बड़ी दुर्गति किसी विधायक की हो नहीं सकती और कांग्रेस का वजूद हाँसी में बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। जहाँ विनोद बिहाना का जिक्र कर रहे हैं कि हाँसी को बर्बाद उन्होंने कर दिया और आप कह रहे हैं उनका जनाधार खत्म हो चुका है, लेकिन विनोद बिहाना तो लगातार कहीं न कहीं बयान देते हैं कि जितना विकास मैंने हाँसी में करा है इससे पहले कभी नहीं हुआ। और लगातार मैं बीजेपी की बात करूँ, वो तो प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। तो आप एक काम विनोद बिहाना का मेरे को हाँसी के अंदर बता दीजिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ कि वह विनोद बिहाना ने हाँसी के अंदर ये काम किया है। आज हाँसी के जो विधायक हैं उनके ऊपर पूरी तरह से वो एक गाना नहीं था, भोला बाबा दे दे नोट छापण की मशीन, सबकी बजा दूं बीण। तो आज वो पूरी तरह वो गाना उनके सिर चढ़ चुका है कि वह सारी हड़प लूँ हाँसी की ज़मीन और पूरी तरह बजा दूं इनकी सबकी बीण। वो काम जो है आज विनोद बिहाना करने पे लगे हुए हैं और इसलिए अब पूरी तरह से जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा, वहीं जहाँ बीजेपी पे आप कटाक्ष करते हैं, वहीं कांग्रेस को लेकर भी आप, हालांकि पहले आपका गठबंधन रहा है, लेकिन आप पहली बार आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में सभी सीटों में चुनाव लड़ रही है विधानसभा का। राहुल मक्कड़ भी लगातार आपके निशाने पर रहते हैं। वो तो कहीं नहीं, क्योंकि उनके मैं दादाजी की बात करूँ, वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं भाई कांग्रेस की हवा है, बहुत सारे टिकट मांगने वाले थे, राहुल मक्कड़ जो है वो कहीं कि जिताऊ उम्मीदवार थे, सर्वे के आधार पर उनको टिकट मिली है, फिर भी आपके निशाने पर रहते हैं। देखो, अभी मक्कड़ साहब इस दुनिया में नहीं हैं और मैं आपको थोड़ा सा ये भी पृष्ठभूमि भी बताना चाहूँगा कि वह जब मक्कड़ साहब का कोई बहुत ज़्यादा काम के बारे में विज़न नहीं रहा है कभी भी, और कोई बहुत ज़्यादा काम करवाने का उनका जो ना कोई हाँसी के अंदर कोई ऐसा कोई काम करके उन्होंने दिखाया हो बहुत लंबे चौड़े वक्त तक
उस पे रहे पद पे। और एक तो जो है ना, आप गांव के अंदर अगर जाओ, क्योंकि मैं खुद गांव में रहता हूं, आप देखोगे कि मैं जो है ना अपने सोरखी गांव के अंदर ही मेरा निवास स्थान है। तो जब कोई गाली देनी होती है ना किसी को कि भाई तेरे न्यू हो, फलाना हो, धमका हो, तो अपने हंसी हल्के में एक ये चलता था। जब मक्कड़ साहब थे ना, तो वो बड़े गोडे नुआन बड़े जाया करते, मक्कड़ साहब सबके घर जाते थे। तो आपस में किसी का झगड़ा हो जाता तो उसको ये भी बोल देते थे, तारा मक्कड़ आओ। तो ये इस तरह की छवि थी। और राहुल मक्कड़ का तो कोई जो है ना, वो तो है ही नहीं। उन्होंने तो जेजेपी में साथ रह के और 5 साल, 4.5 साल, 5 साल मलाई चाट के, और अब 2-3 महीने ज्वाइन किए हुए हैं कांग्रेस। और आज कांग्रेस के अंदर आके ना, और अब आप देख लो हाँसी के अंदर कांग्रेस की क्या दुर्गति है, पूरी कांग्रेस बिखर चुकी है। अच्छा, जिस तरीके से आपने नॉमिनेशन फाइल किया, पूरा का पूरा सोरखी गांव और बहुत सारे हाँसी विधानसभा के लोग आपके साथ गए, मतलब राजेंद्र सोरखी को कितना लगता है कि जो ये लोगों का जोश है, जो ये काफिला था, इतने सारे लोग थे, क्या ये सारी की सारी भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? देखो, वोट में तब्दील नहीं, अब जनता के अंदर टीस बैठ चुकी है कि भाई अभी तक जो है ना, जनता अपने लिए चुनाव लड़ रही है, ये अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए चुनाव लड़ रही है। अब जनता ऊब चुकी है। ये जो हराने जिताने की राजनीति, बीजेपी कांग्रेस पूरी तरह जो है ना, वो अब जनता को कुएं और खाई नज़र आने लग गए। तो आज आम आदमी पार्टी से ही सारी उम्मीदें हैं। अब इन कुएं खाई के बीच जो है, आम आदमी पार्टी एक हरियाणा के सुनहरे भविष्य और हाँसी के सुनहरे भविष्य की एक पगडंडी है, जो लोगों को उनकी मूलभूत ज़रूरतों तक लेके जाती है। राजेंद्र जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी हरियाणा में विकल्प के रूप में उभर कर आएगी। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करूं, आपके लंबी चौड़ी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई कुछ दिन पहले, आधे से ज़्यादा नेता तो जेल में बंद है। कहीं न कहीं आप अपने आप को आम आदमी बताते हैं, दिल्ली का मॉडल पेश करते हैं, पंजाब का मॉडल पेश करते हैं। बीजेपी वाले तो कह रहे कि सबसे भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। देखो, जो आरोप लगाए थे बीजेपी के, सारी जो एजेंसी थी, मोदी जी की जो सारी एजेंसी थी, वो तो सारी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तो पटक पटक के मारी है। वो जो ईडी के केस में केजरीवाल जी की जमानत हो चुकी है। आज कोई भी ईडी के केस में कोई एक आध बेशक बच रहा हो, नहीं तो केजरीवाल जी को छोड़ के लगभग सब की जमानत हो चुकी है। और वो भी कोर्ट ने जो है ना, इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं उसके ऊपर कि भाई इस केस में कुछ है ही नहीं। ऐसे तो जिस तरह से इनको बंद कर रखा है, वो तो ये है कि भाई उस कानून के जो लूप होल हैं उसका फ़ायदा उठा के नेताओं को जेल में रखा हुआ है। और सारी दुनिया ने बेरा है कि भाई ईडी और सीबीआई तो प्रधानमंत्री के पिंजरे हैं, वो जिसको चाहे उसको डाल सकते हैं उसके अंदर। तो ये पिंजरा तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तार तार कर चुकी, सुप्रीम कोर्ट उसको अब ज़्यादा दिन तक जो है उनको अंदर रख नहीं सकते। और इनको मालूम है कि भाई जिस दिन केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो पूरी तरह इनकलाब का सैलाब आएगा। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है, जिस तरीके से आपका एक नारा भी है कि कहीं ना कहीं जुल्म का जवाब वोट से, ये लोकसभा में भी चला, क्योंकि आपके जो केजरीवाल है वो अंदर थे, संजय सिंह थे वो भी उस वक्त अंदर थे, उसके बाद वो बाहर आए, प्रचार किया और ये बात कहीं ना कहीं कही गई कि जुल्म का जवाब जो है वो वोट से दिया जाएगा। हाँसी की जो जनता है 5 तारीख को जब मतदान करने जाएगी, तो बाकी नेताओं की बजाय, बाकी पार्टियों की बजाय राजेंद्र सोरखी को ही क्यों वोट डालें? देखिए, राजेंद्र सोरखी एक बहुत ईमानदार और देशभक्त पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा है। और हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि भाई ये हरान जिताने वाला चक्कर छोड़ के अब अपने लिए चुनाव लड़ो। आप ये देखो कि ये काम की तो कोई बात ही करना छोड़ गए। और जब तक हम काम पे वोट नहीं देंगे, नेता काम क्यों करेंगे? तो अब हमें तय करना है कि भाई हमें अच्छे स्कूल के लिए वोट देना है, हमें अच्छे हॉस्पिटल के लिए वोट देना है, हमें 24 घंटे बिजली के लिए वोट देना है, हमें अपनी मूलभूत ज़रूरतों के लिए वोट देना है। तो जब तक हम काम पे वोट नहीं देंगे तो नेता काम क्यों करेंगे? तो अब जनता मन बना चुकी है कि भाई अब हमें काम पे वोट करना है और अपने लिए वोट करना है और अपना चुनाव खुद लड़ना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी बातचीत करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हाँसी से राजेंद्र सोरखी। साफ तौर पर इनका कहना है, इन्होंने विनोद भ्याणा पर आरोप लगाए, राहुल मक्कड़ पर आरोप लगाए और इन्होंने साफ साफ कहा कि विनोद भ्याणा ने भी कहीं ना कहीं खूब माल कमाया और राहुल मक्कड़ ने भी जेजेपी के साथ रहते हुए 4.5 साल खूब मलाई खाई। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है आपने बताना है। और जिस तरीके से राजेंद्र सोरखी का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं विकास और काम के नामों पर वोट मांग रही है, ये बार बार दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, पंजाब में की बात करते हैं कि हमने वहाँ पर काम करके दिखाया है, ईमानदारी की बात करते हैं।
आखिर इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। और आप तो जनता जनार्दन है, आप ही वो लोग हैं जो इन नेताओं को चंडीगढ़ और दिल्ली पहुंचाने का काम करते हैं। आखिर इस पर आपको क्या लगता है कि हाँसी से कौन विधायक बनने वाला है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।